हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन रहने वाला है आप लोगों के लिए कुछ नए प्रश्न भी यहाँ पे शामिल करके रखा गया है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। तो आप लोग बने रहिए अंत तक और सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और हमारे साथ जो है देख लीजिए सारे प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से आपको दिखाते हैं सारे प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या फिर आप लोग पुराने हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न हमारा यहाँ पे पहला दोस्तों बनता है, क्या है? तबला नामक वाद्य यंत्र किस भाषा का शब्द है? यानी भैया तबला जो है आपका वो कौन से भाषा का शब्द है? क्या उर्दू है, हिंदी है, फारसी है? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका जवाब दोस्तों? तो जवाब बताना है इसका जो जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि फारसी। देखेंगे यहाँ पे दूसरा प्रश्न की तरफ। अब तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि तबल शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, तबल शब्द का अर्थ बताना है कि तबल शब्द का अर्थ क्या है। क्या ढोलक है, नकारा है या फिर पखावज है? तो यहाँ पे देखिएगा, बड़ा सावधानी से जो है देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो तबल शब्द का जो अर्थ बताया गया है आपके बुक में, तो वो आपको क्या बताया गया है? वो बताया गया आपका नकारा बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा, नकारा। और ये तबला जो है दोस्तों किससे बना है? तो पखावज को दो टुकड़ों में काटकर जो है बनाया गया है। देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे कि तबले का आविष्कार किसने किया था? तो तबले के आविष्कार के बारे में क्या पागलदास, अमीर खुसरो या फिर आबिद हुसैन? यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, अमीर खुसरो। जो कि ये किसके दरबारी थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। और इन्होंने ही क्या किया गया था कि पखावज को दो टुकड़ों में काटकर जो है तबला का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर का, निम्न में से कौन से तबला घराने से संबंधित हैं? निम्न में से कौन से तबला घराने से? तो कौन जो है तबला घराने से संबंधित है? तो क्या लखनऊ घराना संबंधित है तबला से, दिल्ली घराना है तबला से, या अजराड़ा है तबला से? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका, देखिए तबला से मुख्य कितने घराने हैं? 6 घराने माने जाते हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो कौन कौन सा, एक तो आपका दिल्ली फर्रुखाबाद और अजराड़ा, उधर इधर लखनऊ बनारस, और कौन हो जाता है छठा? पंजाब हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार में उसमें आपको लखनऊ भी है, दिल्ली भी है और अजराड़ा भी है। तो जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी क्या है? तबले के घराने हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली घराने, तबला वाले दिल्ली घराने के संस्थापक किनको माना जाता है? क्या उस्ताद सिद्धार्थ खां, तानरस खां या हाजी सुजान खां? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद सिद्धार्थ खां जो है उन्हीं को क्या कहा जाता है? दिल्ली घराने के तबला के संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, हाजी सुजान ये कौन से घराने के संस्थापक? आगरा घराने के संस्थापक। ये तानरस खां ये दिल्ली घराने के संस्थापक, लेकिन किसके वाले? ये गायन वाले। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घराने की बंदिशें और चक्रदार परने प्रसिद्ध हैं? यानी कि कौन सा ऐसा घराना है भैया जिसमें कि बंदिश उसकी और चक्रदार जो परन है वो क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा? बनारस है, जयपुर है या फिर आपका लखनऊ है? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ की बंदिशें जो है और चक्रदार परने जो है क्या है? प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है सातवां नंबर, निम्न में से किन कलाकारों या संगीतकारों का संबंध बनारस घराने से है? तो बनारस घराने वाले को कल पहचानना है भैया, कौन से हैं? क्या पंडित कंठे महाराज हैं, किशन महाराज हैं या पंडित राम सहाय हैं? देखिए यहाँ जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कंठे महाराज भी हैं और आपके किशन महाराज भी हैं और पंडित राम सहाय भी हैं। राम सहाय क्या है दोस्तों? बनारस घराने के क्या है? जरा आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि पंडित राम सहाय को बनारस घराने के किसके तौर पे माना जाता है। ठीक है, कि संस्थापक के तौर पे माना जाता है या फिर उनको केवल उस जो है केवल एक कलाकार के रूप में माना जाता है? ठीक है, कमेंट कीजिएगा हमको। देखेंगे आठवां प्रश्न है हमारा, बायां तबला किसका बना हुआ होता है? किसका बना होता है बायां तबला? क्या धातु और लकड़ी का, मिट्टी और धातु का, चीनी मिट्टी और लकड़ी का? देखिए या तो धातु का या लकड़ी का, ठीक है, या तो मिट्टी का या धातु का, किसका? या तो चीनी मिट्टी का या लकड़ी का। तो किसका बना होता है? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका नंबर 8 का यहाँ पे जवाब हो जाएगा मिट्टी और धातु। ठीक है, मिट्टी या धातु। ठीक है, या होना है यहाँ पे और नहीं मिक्स करके इसको नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी या तो मिट्टी का बना रहेगा, ठीक है, मिट्टी का, या तो किसका बना रहेगा? या तो धातु का रहेगा। ठीक है, तो या तो मिट्टी या तो धातु। ठीक है, बायां तबला। ठीक है, और पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए
देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि तबले का दायां अंग प्रायः किसका बना होता है? दायां। देखिए बाएं वाले को डग्गा बोलते हैं और दाएं वाले को क्या बोलते हैं? आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न हो जाएगा हमारा, इसका जवाब क्या है? तो तबले का दायां अंग किसका बना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। प्रायः जो होता है वो किसका मिलेगा? आपको लकड़ी का बना हुआ मिलेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा कि तबले के 10 वर्णों में इनमें से कौन शामिल है? देखिए प्रश्न पूछा जाता है ना तबले के कितने वर्ण हैं? तो तबले के भैया कितने वर्ण हैं? 10 वर्ण हैं। तो वही 10 वर्णों में से इनमें से कौन शामिल है? क्या धा है, धिन है या तिट तिन है? तो कौन हो जाएगा? तो जवाब के लिए बता दूं उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि धा भी होता है, धिन भी होता है और तिट तिन भी होता है। ये मैं आपको बता रखा हूं। आप लोग अगर सारा सेशन देखते होंगे तो आप लोग को निश्चित ही पता होगा कि कौन कौन से वर्ण हैं। सब कुछ मैं आपको बता रखा हूं, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर का, इनमें से कौन तबले के बोल नहीं है? कौन नहीं है? क्या ताट है, धीन है या तिट तिन है? कौन है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया ये आपका धीन है और यहाँ पे तिट तिन भी है। तो क्या पूछ रहा है? कौन नहीं है? उस हिसाब से आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है आपका क्या है? नहीं है तबले के बोल, ठीक है। चलिए देखेंगे 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि नत्थू खां ने अपनी तबले की शिक्षा का प्रचार प्रसार कहाँ पर रहकर किया था? कहाँ पर जो है वो नत्थू खां, वो कहाँ पर रहकर अपने तबले की शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार किया था? कहाँ पर रहकर? क्या दिल्ली में, कलकत्ता में या फिर आपका मुंबई में? तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही नत्थू खां जो है ये कहाँ? कलकत्ता में रहकर अपने तबले का क्या किए थे? शिक्षा का प्रसार प्रसार किए थे, ठीक है। तो प्रचार प्रसार कहाँ? कलकत्ता से हुई। किनकी? नत्थू खां के। और नत्थू खां कहाँ के थे? चलिए आप लोग यस या नो लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ। क्या ग्वालियर के थे? ठीक है, ग्वालियर के थे नत्थू खां। इनका घराना ग्वालियर है। आप लोग यस और नो का कमेंट कीजिएगा केवल कमेंट बॉक्स में। आगे आएंगे 13 नंबर प्रश्न पे, निम्न में से कौन नत्थू खां के शिष्य थे? भैया नत्थू खां के शिष्य कौन थे? क्या हबीबुद्दीन खां, केशव चंद्र बनर्जी, हरिरेंद्र किशोर राय? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हबीबुद्दीन खां भी इनके शिष्य थे, केशव चंद्र बनर्जी भी इनके शिष्य थे और हरेंद्र किशोर राय भी इनके शिष्य थे। तो ये तीनों जो है किनके शिष्य माने जाएंगे? ये तीनों आपके नत्थू खां के शिष्य माने जाएंगे, ठीक है। तो एक से अधिक हो गया। देखेंगे 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि मोदू खां किस घराने से संबंधित थे? मोदू खां, देखिए जवाब पहले आपको यहाँ पे देना होगा। क्या लखनऊ से, ग्वालियर से या बनारस से? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका, मोदू खां का संबंध जो रहता है जो है वो कहाँ से है? लखनऊ से हो जाएगा। और लखनऊ घराने के संस्थापक अगर पूछे तो एक तो आपके मोदू खां हैं, दूसरा कौन हो जाएंगे? दूसरा आपके बक्सू खां हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? लखनऊ घराना का स्थापना किया था, ठीक है। संस्थापक कौन? मोदू खां और बक्सू खां। आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि मोदू खां किसके शासनकाल में लखनऊ आए थे? किसके शासनकाल में? कौन राजा हुआ करते? क्या सिराजुद्दौला? नहीं भैया, ये आपको ध्यान देना है, ये बंगाल के अंतर्गत रहते थे, ठीक है। सिराजुद्दौला जो थे ये बंगाल में थे। लेकिन यहाँ क्या आसिफुद्दौला या वाजिद अली शाह? तो देखिए वाजिद अली शाह जो है आपको लखनऊ से थे, ठीक है। आसिफ उद्दौला भी लखनऊ से थे, इनका शासनकाल था। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जवाब देना है सीधे ऑप्शन नंबर बी आसिफ उद्दौला, ठीक है। मोदू खां किसके शासनकाल में लखनऊ आए? तो आसिफ उद्दौला के शासनकाल में आए। और ये जो वाजिद अली शाह हैं ये लखनऊ के अंतिम नवाब थे और ठुमरी के प्रवर्तक थे, ठीक है। ठुमरी के क्या थे? प्रवर्तक, ठीक है भाई। चलिए देखेंगे 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि बक्सू खां अपनी तबला शिक्षा किस घराने से प्राप्त की थी? तो बक्सू खां का जो तबला का जो शिक्षा था, तबला जो उन्होंने सीखा था, देखिए जो भी स्थापना किए हैं वो लोग भी क्या है कि कुछ लोग क्या है बाहर से कहीं से सीख कर आए हैं। उसके बाद क्या किया इन्होंने? बाहर से सीख कर आए हैं, उसके बाद फिर अपने एक नए घराने के तौर पे क्या किया है? उसको स्टेबल किया है, उसको क्या किया है? बनाया है, स्थापित किया है, ठीक है। तो बक्सू खां के बारे में पूछा जा रहा है कि अपनी तबला शिक्षा किस घराने से प्राप्त की थी? क्या पटियाला था, दिल्ली था या दरभंगा? जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। बक्सू खां जो है दिल्ली घराने से शिक्षा प्राप्त किए थे तबला का। उसके बाद ये कहाँ आए थे? लखनऊ में आए थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, लखनऊ के भातखंडे संगीत कॉलेज में तबला के प्रथम प्रोफेसर इनमें से कौन थे? भैया देखिए एक तो आप जानिए कि भातखंडे संगीत कॉलेज कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ में है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि लखनऊ के भातखंडे कॉलेज में तबला के, ठीक है, किसके? तबला के, याद रखिएगा। और तबला के क्या? तो तबला के प्रथम कौन? प्रोफेसर, ठीक है।
प्रोफेसर। तो ये तबला के जो प्रथम प्रोफेसर थे कौन? विलायत अली खां, वाहिद अली खां या आबिद खां? तो कौन थे? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आबिद खां। ये क्या थे? तो लखनऊ के भातखंडे संगीत कॉलेज के तबला के प्रथम प्रोफेसर थे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 18 नंबर प्रश्न है कि फर्रुखाबाद घराने की स्थापना किसने की थी? फर्रुखाबाद, अभी मैंने बताया ना भाई, ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये पश्चिमी बाज के अंतर्गत आएंगे। तीन जो आपका घराना है पश्चिमी बाज, जो कि आपके दिल्ली, फर्रुखाबाद और अजराड़ा, वो तीनों उसमें जाएगा। पूर्वी बाज में कौन कौन सा? लखनऊ, बनारस और स्वतंत्र बाज तो एक आपका कौन सा है? पंजाब बाज या स्वतंत्र बाज भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थे 6 घराने। तो पूछ रहा है फर्रुखाबाद घराने की स्थापना किसने की? कौन थे? या क्या विलायत अली खां थे, ईश्वरी प्रसाद थे या भाई गायतोंडे थे? कौन थे भाई? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा फर्रुखाबाद, ऑप्शन नंबर ए, विलायत अली खां, ईश्वरी प्रसाद। तो ये आपके कहाँ से हो जाएंगे? लखनऊ। ईश्वरी प्रसाद कहाँ से? नहीं, एक मिनट, बनारस। ठीक है, बनारस, ईश्वरी प्रसाद बनारस। ठीक है, बनारस घराने से के संस्थापक। और लखनऊ की अगर बात करेंगे तो नृत्य घराना वो पंडित राम सहाय जी थे। और ये आपको अगला प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। प्रश्न है हमारा 19 नंबर। दोस्तों देखिए, आज का सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है, अभी तक कैसा लगा है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा है। आप लोग जरूर, हम दिखाते हैं आपको 19 नंबर का प्रश्न पहले कि लखनऊ घराने से संबंधित विलायत अली खां कहाँ के मूल निवासी थे? देखिए, विलायत अली खां जो है नाम कॉमन है भैया। एक तो आपके विलायत हुसैन है, तो विलायत अली खां है, तो ये सब जो है अलग अलग घराने से भी रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। ठीक है, तो लखनऊ घराने से संबंधित विलायत अली खां कहाँ के मूल निवासी थे? कहाँ के थे? क्या फर्रुखाबाद के थे, अजराड़ा के थे या फिर मैहर के थे? क्या जवाब होना है इसका? इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखाबाद। ठीक है, चलिए एक प्रश्न यहाँ पे और बनेगा आपसे कि फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक, ठीक है, संस्थापक कौन है? कौन थे? फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक कौन थे? एक प्रश्न और आपसे है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसको कमेंट बॉक्स में कि फर्रुखाबाद के कौन थे? अजराड़ा कल्लू खां और मीरू खां। मैहर कौन थे? तो आपके लिए बता दूं कि मैहर घराने के संस्थापक अलाउद्दीन खां थे और इन्होंने 240 जो है रचनाएं की थी मैहर वृंद वादन के लिए। आगे देखेंगे 20वां नंबर प्रश्न है जो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विलायत अली खां ने लखनऊ घराने के अंतर्गत कौन सी एक नई शैली की स्थापना की थी? ठीक है, यह जो है सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे बताना है आपको, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। तो विलायत अली खां ने लखनऊ घराने में, विलायत अली खां कहाँ? लखनऊ घराने में, लखनऊ घराने के अंतर्गत, ठीक है, कौन सी नई शैली की स्थापना की थी? कौन सा शैली क्या था? क्या फर्रुखाबादी शैली था, लखनऊआ शैली था या बनारसी शैली था? कौन सा शैली था? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखाबादी शैली।